लोहड़ी का त्योहार आप लोगों ने मनाया है। मकर संक्रांति गांवों में संक्रांत कहते हैं, आप सब ने मनाई है। आपको और आपके परिवार को नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, पिछले 11 साल में आपके आशीर्वाद से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में पहले मनोहर जी की, अब नायब सैनी जी की सरकार है। मैं अगर विस्तार से सारी बातें करूंगा कि 11 साढ़े 11 सालों में देश कैसे बदला है, नया भारत, मोदी का भारत, मजबूत भारत कैसे बना है, आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में नया हरियाणा ने कैसे आकार लिया है, अगर विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा और मुझे सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसका रिजल्ट आप लोगों ने दिया है, कुछ किया है इन दोनों सरकारों ने, इसीलिए तो आपने तीसरी बार मोदी जी को और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। कुछ नहीं करते तो औरों की तरह हमको भी आप चलता कर देते। मित्रों, मोदी जी की सरकार का और नायब सैनी जी की सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का कल्याण करना, और उनके लिए इन 11 साढ़े 11 सालों में बहुत कुछ किया है। मैं सिर्फ कुछ मिनटों में कि आज का मोदी का भारत, आज का नायब सैनी जी का हरियाणा कैसा है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, संकट में जो जीवन का एहसास कराए उसका नाम मोदी है। कोरोना की बीमारी हो, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, खाड़ी का युद्ध हो, एक एक बच्चे को और भारत के एक एक नागरिक को उस युद्ध से निकालकर उसके परिवार तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मित्रों, इसलिए जब जीवन पे संकट आता है तब लोगों को मोदी नजर आता है। मित्रों, यही नहीं, कैसे बदला है देश। पहले रेल चलती थी, अब रेल दौड़ती है, समय पर पहुंचती है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन, जिसकी स्पीड देखो, जिसका खान पान देखो, जिसकी सफाई देखो, ये मोदी के भारत की देन है। यही नहीं मित्रों, आज हवाई चप्पलों में रहने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करता है। ये मोदी का भारत है। आज ये मोदी का भारत है। जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत नहीं होती थी, आज लाल चौक पर परमानेंट तिरंगा लगा दिया गया है, रात को भी लहराता है। ये मोदी का नया भारत है, जहां पत्थरबाज घरों में घुस गए हैं। ये मोदी का भारत है, जहां दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, अतीत की बातें हो रही हैं। ये मोदी का भारत है, जहां आतंकवादियों को घर में घुस के मारा जाता है। ये मोदी का भारत है, जहां नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। मोदी से पहले 125 जिलों में नक्सलवाद था, जो आज 10 जिलों में सिमट कर रह गया है, और मार्च 2026 तक
देश के गृह मंत्री ने ये ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे। ये मोदी का भारत है। जब चंबल में 10 डाकू नहीं फसलें लहराती हैं, ये मोदी का भारत है। जहां नए साल में लोग धार्मिक स्थलों पर जाने शुरू हो गए हैं। इस बार देखा आपने, इस बार लोगों ने नया साल कहां मनाया? सारे देश के धार्मिक स्थलों पर लोगों का अंबार लगा था कि मोदी के भारत में हो रहा है। मगर यही नहीं, ये मोदी का भारत है जहां सेना को दिल्ली के हुक्म की इंतजार नहीं रहती। ये मोदी का भारत है जहां घोटालों और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। ये मोदी का भारत है जहां 12 करोड़ किसानों के खाते में 3 किस्तों में साल में सीधा पैसा जाता है। वरना तो एक प्रधानमंत्री कहता था कि 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए जाते हैं। ये मोदी का भारत है। अगर 2,000 भेजता है तो 1 कौड़ी भी कम नहीं जाती, 2,000 पूरे किसान के खाते में जाता है, कहीं जाना नहीं पड़ता। ये मोदी का भारत है जहां बेगुनाहों को छेड़ा नहीं जाता और गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाता। ये मोदी का भारत है जहां कोई व्यक्ति बगैर इलाज के, बगैर दवाई के नहीं रहता। ये मोदी का भारत है जहां माताएं बहनें अंधेरे शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करती। 10 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बनवाने का काम किया है। यह मोदी का भारत है जहां कोई गरीब आदमी बगैर मकान के नहीं रहता। ये मोदी का भारत है जहां कोई बहन बगैर रसोई गैस के नहीं रुकी। ये मोदी का भारत है जहां घर घर में पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। ये मोदी का भारत है जहां सड़कों और हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। ये मोदी का भारत है जहां IIT, IIM, IIIT, मेडिकल कॉलेज, एम्स इन 11 सालों में दुगने हो गए हैं। ये मोदी का भारत है जहां MBBS, MD यूनिवर्सिटी की संख्या पहले से दुगनी हो गई है इन 11 सालों में। मित्रों, ये मोदी का भारत है जहां मोबाइल अब मंगाए नहीं जाते, भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये मोदी का भारत है जहां बातें कम और काम ज्यादा होते हैं। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, अब मोदी के भारत में हमको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत मंजूर नहीं है। सिर्फ से लेकर चिप तक आज भारत में बनती है। ये मोदी का भारत है जहां आज रक्षा की सामग्री भारत आयात कम हो गया है, अब भारत निर्यात करने लगा है। ये मोदी का भारत है जहां आम आदमी को न्याय मिलता है। मित्रों, आज ये मोदी का भारत है जो दुनिया में किसी के सामने सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर बात करता है। ये मोदी का भारत है जहां अनेक कामें यहां पर किए हैं। ये मोदी का भारत है जहां एक ने वन नेशन वन ग्रिड है, बिजली कहीं से भी कहीं पहुंचाई जा सकती है। जहां वन नेशन वन राशन कार्ड है, जहां वन नेशन वन टैक्स है, जहां 12 लाख तक की कमाई को टैक्स से मुक्ति दे दी गई है। अब 12 लाख तक की कमाई पर
मोदी सरकार में कोई टैक्स नहीं लगता, पहले 2 लाख पे भी लगता था। मित्रों, ये मोदी का भारत है जहां आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, जहां एक एक पल हम सबके लिए कीमती है, एक एक पल हमको गंवाना नहीं है। ये मोदी का भारत है जहां सरकार फाइलों में नहीं, व्यक्ति की लाइफ में नजर आती है। मित्रों, बहुत बातें हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं, बातें बहुत हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। आज विपक्ष लगातार तीसरी हाथ से बौखला गया है। आज भारत दुनिया की 11वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्दी तीसरी बनने जा रहा है। लेकिन विपक्ष हार से इतना बौखलाया है कि वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसलिए वो लगातार लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैलाता है, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। सिर्फ लोकसभा विधानसभा नहीं आ रहे, कल अपने महाराष्ट्र का परसों चुनाव रिजल्ट होगा। महाराष्ट्र के लोगों ने कांग्रेस और विपक्षियों को उनकी औकात बता दी है, विकास को चुना है वहां के लोगों ने। ये मोदी का भारत है मित्रों, जिस पर लगातार देश के लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मित्रों, नायक मनोहर जी की सरकार ने और नायक जी की सरकार ने जो काम किए हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा तो बहुत समय। आज बगैर रिश्वत के सिफारिश कर हरियाणा के नौजवानों को नौकरी मिल रही है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, सड़कों का हाईवे का अंबार लगा है, बिना भेदभाव के विकास हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा है। आज चारों तरफ हरियाणा में विकास नजर आता है। मित्रों, मैं सारी बात नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज इन 11 सालों में मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से, ये मोदी का भारत है जहां 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। मित्रों, इनको विपक्ष को हो क्या गया है, कभी पहले ईवीएम में गड़बड़ बताते थे, फिर चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते थे और अब तो शाही में गड़बड़ बताने लगे हैं। अभी आपने देखा, अब शाही में गड़बड़ बताने लगे हैं। मेरा ये कहना है, ना ईवीएम में गड़बड़ थी, ना चुनाव आयोग में गड़बड़ थी, ना शाही में गड़बड़ थी। लगातार हारों ने इनको ऐसा बौखाला गया है, इनके दिमाग में गड़बड़ हो गई। और मित्रों, मैं एक बात, आजकल इन पे कोई मुद्दा नहीं। आज विकसित भारत जी राम जी बिल जो लोकसभा में आया, मनरेगा की जगह, आज उस पर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कामों में ईमानदारी नहीं होनी चाहिए? क्या बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं होना चाहिए? क्या नकली हाजिरी लगनी चाहिए? ऐसे उदाहरण है हरियाणा में, जिन लोगों को मरे हुए 10-10 साल हो गए, वो भी मनरेगा में उनके भी जॉब कार्ड में पैसा जा रहा है। मित्रों, पहली बार मोदी जी की सरकार ने तय किया है, अब कोई तय नहीं करेगा, ग्राम सभा तय करेगी, गांव में किस काम की जरूरत है वो गांव तय करेगा। लेकिन इनको परेशानी है,
इनको परेशानी दिल से नहीं, इनको भगवान राम के परेशानी। महात्मा गांधी जी हमारे लिए भगवान से कम नहीं, हमारे लिए आदर्श है। महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर मोदी जी की सरकार चल रही है। तो मित्रों, इनको परेशानी क्या है? इन्होंने कितनी बार नाम बदले, कभी नरेगा, कभी मनरेगा, कभी जवाहर रोजगार योजना, फिर नरेगा, फिर मनरेगा। अरे तुमने जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल दिया, तब तो तुमने ऐतराज नहीं किया। लेकिन इनको ईमानदारी से परेशानी है, क्योंकि इनको भ्रष्टाचार और घोटालों की आदत पड़ गई है। ये हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। मैं पूरा नहीं कहना चाहता मित्रों, इन्होंने 10 साल में 3 करोड़ 32 लाख रुपया मनरेगा में दिया था, और मोदी जी की सरकार ने 10 साल में 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए दिया है। और इसमें एक और प्रावधान किया है कि जब फसल का टाइम आता है तब हम ये बीजेपी के काम बंद कर देंगे, मजदूर खेतों में काम करेगा, इसलिए मनरेगा के काम उस समय हम शुरू नहीं करेंगे। ऐसे नए नए प्रावधान किए हैं। मित्रों, मैं अब अंत में ज्यादा नहीं कहना चाहता। अब मैं फरीदाबाद लोकसभा में जो हुआ, मैं उसकी तरफ आप सबका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज पलवल फरीदाबाद में आप देख रहे हैं, हाईवे हो, रेलवे लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज हो, रेलवे अंडरपास, कोई सब फाटक समाप्त कर रहे। रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हो, पलवल एविडेटर हो, ऑल्टीमट रेल लाइन 6000 करोड़ की हो, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, जेवर एयरपोर्ट का एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मथुरा रोड हो, पलवल का एलिवेटेड रोड हो, हर विधानसभा में महिला कॉलेज हो, दूधारों में 1000 करोड़ की यूनिवर्सिटी हो, और अब 2026 में हम पलवल के लिए मेट्रो का काम शुरू करने जा रहे हैं। मित्रों, यही नहीं, अभी 35,000 करोड़ की लागत से 2026 में ही गुड़गांव से फरीदाबाद, फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से केवल एयरपोर्ट के लिए RRTS रैपिड मेट्रो का काम भी मोदी सरकार शुरू करने जा रही है। पलवल की मेट्रो उससे जोड़ेगी। आप आज दिल्ली बड़ौदा पे चढ़ जाओ, देश के किसी हाईवे पे चले जाओ, ऐसा हमने। मेरी बात याद रखना, यही नहीं, मैं आने वाले समय पहले भी कहता था किसानों से कि जमीन बचा के रखना। इतना विकास मोदी और नायब सैनी जी की सरकार करेगी कि किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मित्रों, किसानों के कल्याण के लिए जब भी किसानों ने मुझे आदेश दिया, चाहे मिडकौला में उतार चढ़ाव हो, जब क्या रेट था, आज क्या रेट है, जरा पता कर लो वहां के किसानों से। चाहे मोहना के किसानों ने मुझे उतार चढ़ाव के लिए कहा हो, चुनाव में मुद्दा बनाया हो, आज वहां जाके देखो उतार चढ़ाव बन रहा है। मतलब मैं हमेशा अपनी लोकसभा को एक मंदिर के रूप में देखता हूं, और इस लोकसभा रूपी मंदिर में रहने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए भगवान के समान है। उसकी पूजा करना मेरा धर्म है। इसलिए मैं कभी भी नहीं, मैं अपने लोकसभा के लिए कोई भी काम, कैसा भी काम हो, मुझे करने में कोई कभी हर्ज नहीं। मित्रों, ये मोदी जी का भारत है, जहां राजभवन का नाम लोक भवन, जहां राजपथ को कर्तव्य पथ, जहां रेस को रोड को लोक कल्याण मार्ग, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ का नाम दिया है। पर ये कलयुग है भाई,
क्या है आज? ये कलयुग है भाई। आजकल लोगों को घाव से नहीं, लगाव से ज्यादा डर लगता है। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए, वक्त, भरोसा और इज्जत ये ऐसे परिंदे हैं, एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। ये दिमाग में बैठा देना चाहिए। मैं अब आजकल कुछ लोगों का एजेंडा ही कुछ है, लेकिन मेरा एजेंडा कोई व्यक्ति नहीं, अपने लोकसभा रूपी मंदिर का विकास मेरा एजेंडा है। अब बैठे बैठे बहुत से लोगों ने, भाई हर्ष जी ने मेरे व्यवहार की बात की, मैं इस पे भी एक लाइन कहना चाहता हूं। कुछ लोग मिजाज रखते हैं नर्म, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनका मिजाज नर्म होता है, और कुछ लोगों का लहजा बता रहा है कि दौलत नई नहीं है। देखिए, आज मोदी का डंका पूरे देश में बजा, लेकिन विपक्ष का बैंड बजा हुआ है, मालूम है ना, कहीं नजर ही नहीं आता। अब लोग क्या क्या कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सब अपने, कोई गैर नहीं, सबने मिलकर क्षेत्र का विकास करना है। लेकिन जो कहते हैं उनके बारे में सिर्फ कितना कहूंगा, पेड़ ने हवाओं से कहा तू रोज गिराती है पत्ते मेरे, पेड़ ने हवाओं से कहा तू रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी कुछ बात तो है कि तुमसे टूटते नहीं हैं रिश्ते मेरे। देखिए, एक बात याद रखना, शायरी भी कह जाए, सफल इंसान वही है जो टूटे हुए को बनाना जानता है और जो टूटे हुए को मनाना जानता है, वही दुनिया में सफल हुए। अपना नुकसान करने, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, आप सबका धन्यवाद करूंगा। श्वास को शरीर चलाता है, श्वास जो हमारे श्वास है वो शरीर को चलाता है, विश्वास संबंधों को चलाता है। इसलिए